पहले तो सभी को जय सिया राम, क्योंकि वो जरूरी है। फिलहाल बात करेंगे अपन एएनएम भर्ती की, क्योंकि एएनएम में जो है वो बहुत सारे डाउट हैं। डीवी हो रहा है, सीएचओ के साथ होगा, जो है अपना ब्रिज कोर्स कब स्टार्ट होगा, डीवी कब होगा, ये कुछ डाउट है मेजर। डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, डिप्लोमा डिग्री क्या होता है, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। और एक होता है शब्द पत्र, जो कॉमन शब्द पत्र है वो किसको भरने हैं, जाति को लेके, मूल को लेके, ये जो दिक्कत है वो सारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। बात वैसे तो वो बहुत वीडियो डाल रखे हैं, पर जो एक टीवी से पहले एक सीएचओ का और एक एएनएम का डालना था, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, वो आज डाल दिए हैं। सीएचओ का तो डाल दिया है, एएनएम का भी थोड़ी देर में डाल देंगे। ओके, और एएनएम का आप अभी देख रहे होंगे। जो सीएचओ का कोई देखना चाहे तो वहां से देख सकता है। अब बात करें अपन, ये जीएनएम का निकाल रखा है, इसको आप छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो बस ये डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। अब आप बोलेंगे सर ये जीएनएम के हैं, ऐसा नहीं है, आपके बताऊंगा मैं, पर इसमें हो चाहे किसी की भी हो। ओके, उससे पहले एक चीज बताना चाहूँ, दो वर्ड उससे आपको कोई नहीं है। आपका है एक नर्सिंग वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है। नर्सिंग वाला है, उसे ज्वाइन कर लेना। एक है अपना टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो टेलीग्राम में क्या है कि टेलीग्राम को आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको सूचनाएं वगैरह मिलती रहती है, जैसे होता है तो मिलेगी आपको सारी A to Z सारी सूचनाएं मिलती रहेगी टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप नर्सिंग वाला आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि आप नर्सिंग के हो। और व्हाट्सएप ग्रुप में एक समस्या ये है कि आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है पहले। मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, विद इन 10 मिनट या 5 मिनट में आपका एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं सोचना रिक्वेस्ट है तो अपन रिक्वेस्ट कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो कुछ लोग हैं जो फर्जी उसमें ऐड हो जाते हैं, और वो उसमें बाद में वो कोई शेयर करता है कुछ चीज़ें, ऐसा सिस्टम है। क्योंकि वो ट्रेडिंग वगैरह वाले होते हैं ना लोग, ये स्पैम वाले होते हैं यार, ये करते हैं ऐसे। तो इस वजह से ग्रुप की जो प्राइवेसी है वो ऑन रहती है। तो यहाँ पे देखिए, अब अपन डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, फिर मैं आपके सारे डाउट है वो क्लियर करूंगा। 10वीं प्लस 12वीं की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। अब 2009 के बाद तो सर्टिफिकेट साथ में आता है मार्कशीट के ही, मार्कशीट के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। तो आपको ऐसी कोई अलग से मत सोचना कि अलग से कुछ होगा, नहीं। पर 2009 से पहले की मार्कशीट है, उन्हें दो चीजें मिलती थी, एक मार्कशीट और एक जो है अपना सर्टिफिकेट मिलता था। तो उनके लिए ये बात लागू है, दोनों यहाँ पे लगेंगे। अब बात आती है कि अपनी जो एएनएम वाली जो आपका 18 महीने का या 2 साल का कोर्स है, जितने भी है, वो आपको यहाँ पे अंकता लिखा है, उनकी डिग्री है, मार्कशीट है, किसी के पास मार्कशीट होगी, किसी के पास डिग्री होगी, वो सारी चीज़ें देनी होंगी आपको यहाँ पे जितने भी हैं। अब देखो, नर्सिंग के अभ्यर्थियों के लिए मैं बता दूं कि जो आपको मार्कशीट है ना नर्सिंग वाली, उसमें आपको देना तो देना है ही मार्कशीट तो। पर अगर आपकी किसी के पास, अब मैंने सुना है कि किसी के पास डिग्री है किसी के पास नहीं है, तो नहीं है उनके पास प्रोविजनल वगैरह होगी वो लगा देना। अगर कोई बोलता है मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई उनका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। क्योंकि देखो, किसी को मिली है किसी को नहीं मिली, ऐसा सिस्टम है। तो आपके पास जो है वो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे की, कि आपके पास अधिस्नातक की कोई डिग्री है या समकक्ष कोई डिग्री है, वो चीजें लगा सकते हैं आप। 7 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर पॉइंट में यही बातें की गई है। ओके, 10 नंबर तक यहाँ पे और कुछ चीजें जानने लायक आपके नहीं है। अब बात करें 11 नंबर, आरएनसी आपका होना चाहिए। आरएनसी को लेके डाउट ये आता है कि सर मेरा आरएनसी है वो बनाना दे रखा है, ऐसा वैसा जो भी है, क्योंकि आप पहले अदर स्टेट में थे, बोलेंगे कि अदर स्टेट से थे आरएनसी, अभी अपने राजस्थान से अप्लाई कर रखा है। तो देखो, आपका आवेदन जब वो आपके एग्जाम जब हुए थे, उससे पहले के अगर आपके पास स्लिप है, अप्लाई की गई की स्लिप है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। स्लिप आपको पेश करनी होगी, स्लिप आप दिखा सकते हैं। यदि कोई बंदा जो बोले कि मेरे पास आरएनसी की स्लिप भी नहीं है, तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो, स्लिप तो आपके पास एग्जाम डेट से पहले की होनी चाहिए। ओके, अब की है तो आपको लगानी तो पड़ेगी, देखो कराना तो है ही डीवी, अब चाहे रिजेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो कराना तो पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से रेयर कैंडिडेट ऐसा होगा जिसकी स्लिप पे जो है स्लिप है, बाकी आरएनसी सभी का है। ओके, तो आरएनसी को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है मूल और जाति। मूल, जाति और आय, इनका मैंने विशेष वीडियो बना रखा है, एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी, ठीक है। तो इनके ये जो विशेष पॉइंट है, मेन चीजें ये बताना चाहूंगा मैं। इन पे विशेष वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे वीडियो के। दो वीडियो हैं, जिनमें एक में मूल जाति का जिक्र है और एक में आय और करेक्टर सर्टिफिकेट का दिक्कत है। करेक्टर सर्टिफिकेट वाला तो सीधा सीधा काम है कि आपको दो तो गजेटेड ऑफिसर वाले करेक्टर सर्टिफिकेट लेने हैं। इनकी वैलिडिटी 6 मंथ से जो है अधिक ना हो, 6 मंथ पुराने चल सकते हैं, इससे ज्यादा पुराने हैं तो नहीं चलेंगे। अब कोई बोलेगा सर फोटो वाला निकलवाना है या विदाउट फोटो, कोई भी हो चल जाएगा।
अब एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना होगा कॉलेज से, यानी आपने लास्ट डिग्री जहाँ से किया, जैसे आपने एनएम किया है तो वहां से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ओके। और अब बात आती है कि जो अपने मूल निवास है, मूल निवास 10 साल तक वैलिड होता है आपका, ये चीज ध्यान रखें। यानी आपका फॉर्म अगर 23 में भरा गया था तो आप अगर 10 साल पीछे चले जाइए, 13 तक चले जाइए, 2013 से 23 के बीच का अगर आपके पास है तो वैलिड है। और इसी में एक कंडीशन है कि आपका डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल मतलब जिसपे फोटो हो, सिग्नेचर वगैरह हो, बस यही चीज है डिजिटल में, और कुछ खास होता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र की दिक्कत आती है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को। एससी एसटी के लिए ऑलराउंडर है, वो वैलिड रहेगा, ठीक है। इनके लिए दिक्कत ये आती है कि इनको जो है 1 साल तक वैलिड माना जाता है। अब 1 साल तक इनको आय के आधार पे जो है इनके जाति चेंज किए जाते हैं, आय के आधार पे कि आपकी आय 1 साल में कम हुई, ज्यादा हुई, आप ओबीसी में ही आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं, ये चीजें ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे जो है देखो, सीधी सीधी बात है कि आपका 2023 में फॉर्म भरा गया, मान लीजिए अगस्त में भरा गया, मानना है जस्ट मैंने बाकी कोई एग्जाम्पल दिया एक, अगस्त 2023 में भरा गया, तो आपके पास अगस्त 2022 इस डेट के बीच का है। इस डेट के मतलब ये 1 साल हो गया ना, पूरा पूरा 1 साल के बीच का है तो आपको कोई एफिडेविट नहीं देना। वरना अगर आपका 3 साल तक पीछे तक का है तो आपका एक एफिडेविट लग सकता है। अगर 4 साल पीछे का है तो वही नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा फिर तो। अगर आपका न्यू है, जैसे 2024 का है, फॉरम डेट के बाद का, तो आप जो है वो एफिडेविट लगा सकते हैं। अब ये एफिडेविट कैसे भरना है, नोटरी करवाना है कि नहीं करवाना, तो ये 2-3 एफिडेविट है, ये जाति वाले वीडियो में मिल जाएगा वो एफिडेविट तो आपको, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और एक जो है ये 2 शपथ पत्र हैं, इनका भी मिल जाएगा आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कैसे भरने हैं, ठीक है। अब आता है अन्य प्रमाण पत्र, जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट तो मैंने बता दिए। अब ये स्पोर्ट्स कोटा, दिव्यांगजन, जो अपने डाइवोर्स हैं, विडो कैंडिडेट हैं, ये इनको अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो देना पड़ता है। एक संतान संबंधी शपथ पत्र देना होगा। अब बोलेंगे अविवाहित को भी देना है क्या? जैसे कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं जो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर मैं अनमैरिड हूँ, मुझे देना होगा क्या? नहीं देना भाई, को नहीं देना है। तो मेरी बहन जितनी वीडियो देख रही हैं उनको ये संतान संबंधी जो अनमैरिड महिलाएं हैं उनको नहीं देना। तो बहनों, अब एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। बस हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि उससे थोड़ी खुशी मिलती है, जैसे आपको मिलती है जब आपको फॉर्म सबमिट होता है। और जैसे ये सबमिट होगा ना, जिसकी ऑनलाइन वीडियो मैं बनाऊंगा और आप उसको देख के फॉर्म फिलअप करोगे और सबमिट होगा, तब आपको कितनी खुशी होगी। उतनी खुशी मुझे होती है जब ये मैं वीडियो डालता हूँ और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब आता है कि शपथ पत्र आपको कौन सा देना है। एक धूम्रपान वाला इशू आ रहा है कि धूम्रपान वाला देना है, अभी आ रहा है देना, तो नहीं देना धूम्रपान वाला। अब आता है शपथ पत्र, ये 2 हस्तलिखित और शपथ पत्र जो है बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, हमारे टेलीग्राम पे भी हम डाल देंगे। ये दोनों शपथ पत्र आपको कैसे भरने हैं इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी है, मिल जाएगा। सारे लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारे देख लेना आराम से। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दोनों के लिंक मिल जाएंगे, वहां से कर लेना, अपने अपने देख लेना। ये दोनों फॉर्म आपको भरने होंगे, ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे कोई भी वैकेंसी का जो है देख रहा हो। अब इसमें एक चीज है कि आपको जब आप अपलोड करो ऑनलाइन तो यहाँ पे साइज मेंशन किया गया है प्रॉपर, 500 KB से 2 MB। कैसे भरना है वो उस टाइम में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब अपना आता है कि जो कॉमन डाउट है वो, कि डीवी कब होगा सर। तो डीवी तो देखो आपका 5 के आसपास हो रहा है, हो सकता है आपका सीएचओ के साथ ही हो जाए। सीएचओ के साथ ही मेरे हिसाब से लिंक ओपन होगा आपका। और अगर सीएचओ के साथ नहीं होता है तो जैसे इनका 7 दिन चलेगा तो आपका 10-12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, पर मुझे जहां तक संभावना लगती है, इन्होंने 5 सितंबर का बोला है, तो 1-2 दिन आगे पीछे होगा, बाकी हो जाएगा 5 से स्टार्ट लगभग। अब ऑफलाइन होगा क्या इसके बाद, ये बात है मेन। जैसे जेआरए का हो रहा है, ऑनलाइन भी हो गया था उनका, अब बाद में ऑफलाइन भी हो रहा है। तो देखो ये सिस्टम है कि जेआरए का डीटीए विभाग करवा रहा है, आपका विभाग ये अलग है, एनएचएम। तो एनएचएम ने अभी जेएनएम का ऑनलाइन डीवी करवाया है, तो आपका भी शायद जहां तक संभावना है ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं हो रहा। ओके, अगर ये चाहे तो ऑफलाइन करवा सकते हैं, लेकिन हाँ ऑनलाइन तो होना डन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ऑनलाइन तो होगा ही होगा। उसके बाद ये ऑफलाइन करवाना चाहिए ना करवाना चाहिए, ये इनकी मर्जी है। अब आता है कि आपका ब्रिज कोर्स कब स्टार्ट होगा। तो ब्रिज कोर्स तो देखो आपका वैसे तो जनवरी वाला बैच आता है तब हो ही जाता है। उससे पहले अगर ये स्टार्ट करवाएंगे तो नवंबर और दिसंबर से पहले स्टार्ट नहीं करवाएंगे। अब बात आती है ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग तो देख लो आपको ब्रिज कोर्स के बाद ही मिलेगी, तो टाइम लग सकता है। अब बात आती है कि
और तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया। परमानेंट वाली जो लड़कियां हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर परमानेंट की लिस्ट कब आ रही है, तो देखो इसका मुझे ध्यान नहीं है। मैं परमानेंट के बारे में मैंने आज तक कोई भी वीडियो में चर्चा नहीं की है, पहला वीडियो है जिसमें बता रहा हूँ। इसलिए कि आपके एएनएम की जो लगभग लड़कियां हैं वो ये वीडियो देख रही होंगी, इसलिए बता रहा हूँ कि एएनएम की जो परमानेंट वाली लिस्ट है उससे मुझे कोई पता नहीं है उसका। और बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एक बार आप हो जाने दो डीवी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके।